मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। देश में जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। अगर जातीय जनगणना को छोड़कर देश में आर्थिक बेसिस पर जनगणना हो तो शायद देश और विकास की ओर मजबूती से बढ़ेगा। आपको बता दें कि कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद प्रतिनिधि दीवान अरशद हुसैन खान उर्फ राजू खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर देश में जातीय जनगणना के बजाय आर्थिक आधार पर बिहार सरकार जनगणना कराए तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही कहा कि जातीय जनगणना राजनीति के सिवा और कुछ भी नहीं है। साथ ही शिक्षा पर बात करते हुए दीवान अरशद हुसैन उर्फ राजू खान ने कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी देश का अल्पसंख्यक समाज जहां था वहीं है। इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ देश के राजनेता हैं जो अल्पसंख्यक समाज को आज तक वोट बैंक समझते आ रहे हैं। देखिए बिहार लाइव 24 पर पूरी बातचीत। आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो जैसे कि तैसे ही है। इसके बीच कई सरकारें आई और गई और चुनावी वादा करके अपने वैसे ही वो करते रहे। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? यही देखा गया है कि जो पूर्वज जिनके जो काम करते आ रहे थे वो वही कर रहे हैं। जैसे पंचर बनाने वाला पंचर ही बना रहा है, आमलेट बेचने वाला आमलेट ही बेच रहा है, प्लम्बर मिस्त्री है या बहुत हुनर सीख लिया तो बिजली का मिस्त्री हो गया। और रहा सवाल पीछे जाने का कारण यह है कि नीयत, देखिए नीयत और नीति दो होता है। नीति है कि इंदिरा आवास सबको मिलना चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो नीयत ये होनी चाहिए कि कौन इस लायक है पहले हम उसको दें। मगर यहाँ वोट की राजनीति हो जाती है। ये हमारा वोटर रहा है, ये हमारा सपोर्टर रहा है, भले उसका पात्र हो या न हो, पहले हम उसको इंदिरा आवास किसी तरह एन केन प्रकरण उसको दिला दें। तो अगर नीयत साफ नहीं रहेगी तो हम नहीं समझते हैं कि हमारा देश अभी महाशक्ति बन जाए के कगार में या लाइन में खड़ा होने वाला है। अल्पसंख्यक समुदाय जो इतनी पीछे है, चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या वो अल्पसंख्यक समुदाय खुद ही इसकी जिम्मेवार है या फिर ये इस देश के नेता? अल्पसंख्यक समुदाय उसको हम क्यों जिम्मेवार कहें? वो तो निरीह प्राणी है। हम नेता की जिम्मेवारी है ना, उसका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें या ऐसी व्यवस्था करें कि वो स्वतः उसमें आगे बढ़े। तो ऐसा तो हम कुछ कर नहीं सके। हाँ, वोटों के इस्तेमाल के लिए उनका हम उपयोग किए। तो कैसे उनका वोट मिलेगा? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, तो हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो इसके नाम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आज आरक्षण का मामला चल रहा है। अब आप जो है पासवान लड़ सकते हैं, रविदास लड़ सकते हैं, किसी पासी लड़ सकते हैं। मुस्लिम भी नट हैं, मुस्लिम भी मेस्तर हैं, मुस्लिम भी धोबी हैं। ये क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों नहीं इनको अधिकार दिया जाता है? आपसे एक सवाल और है कि आजाद हुए 75 साल हो गए हिंदुस्तान के, न जाने कितने भी ऊंचे ओहदे पर भारत के उपराष्ट्रपति बने, अल्पसंख्यक समाज से बने, लेकिन ये अल्पसंख्यक समाज पर इनकी नजर क्यों नहीं बनी रही? केवल अपने ही लिए नजर क्यों बनी रही? अच्छा, असल में देखिए, एक होता है नेता और एक होता है मैनेजर। तो नेता तो नहीं रहे, किसी न किसी पार्टी के मैनेजर के रूप में ये पद पाए, तो उनको बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया, उपराष्ट्रपति। उनको अपना वो नौकरी समझ के नौकरी किए, वो जो होना चाहिए वो नहीं कर सके। अब उसका कारण जो भी रहा हो, और उसमें हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, मुस्लिम समुदाय दोषी। जैसे मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब स्थापना हुआ तो उस समय जो है हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े मौलाना थे वो काफी विरोध किए। भाई क्यों विरोध किए? ये तो सर सैयद जो है पश्चिमी सभ्यता यहाँ ला रहा है और ये ला रहा है, वो ला रहा है। आज उसी मौलाना के बेटा उसी यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, या जो करना हो कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें हम तो कम, समाज तो कम, नेता उसके ज्यादा जिम्मेवार है। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस समुदाय को, इस समाज को कैसे हम आगे बढ़ाएं, आगे ले जाने में इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। वो अपना भूमिका अदा नहीं कर सके। जब हर समाज आगे आ जाएगा, भूमिका उसके नेता कर लेंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार उसके लिए कर देंगे, पढ़ लिख लेगा, तो जब मजबूत होगा तो अपने आप जो है अपना देश स्वतः मजबूत होगा। जब स्वतः मजबूत होगा तो हम विकसित राष्ट्र में कहलाएंगे, न कि विकासशील कहलाएंगे। जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो उसी मुस्लिम समुदाय के लिए एक संस्था चलता है जिसको मदरसा बुलाया जाता है। तो मदरसे पे भी कई बार जो है उंगली उठती रही है बीच में उसके शिक्षा को लेकर के कि नहीं, इसमें सिर्फ मजहबी तालीम ही दी जाती है, दुनियावी तालीम नहीं दी जाती है। ये क्या है? देखिए, मदरसे के बारे में गलत धारणा है लोगों की। अगर मदरसों का इतिहास, हाँ, आज के दौर में कोई उसको आतंकवादी संस्था बोलता है, कोई कुछ संस्था बोलता है। बहुत ऐसे लोग हैं। हिंदुस्तान के आजादी के दरमियान मदरसों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जिसको जानकारी नहीं हो तो वो जानकारी, इनकलाबी नारे लिखे गए या पत्रकार के माध्यम से या मंच के माध्यम से, या जैसे भी हिंदुस्तान की आजादी में मदरसों का बहुत रोल रहा है। और मदरसा ऐसा नहीं है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम
दीनी तालीम यानी जो धर्म ग्रंथ है वो अपना मतलब कैसे हमको रहना है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, उसका है। दुनियावी तालीम हमको हिसाब भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, ताकि आज के दौर के हिसाब से सिर्फ अगर दीनी तालीम ही ले लेगा तो लड़का कहाँ जाएगा, कहाँ उसको नौकरी मिलेगी, या उसको कौन सा जॉब मिलेगा, उसको कौन सा रोजगार मिलेगा, जब तक दुनियावी तालीम नहीं रहेगी। दुनियावी तालीम जैसे ही वो मैथ है, आपको क्या साइंस है, या जो भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, अगर पढ़ के निकलता है। मदरसे के बहुत से लड़के हैं जो IAS भी हैं, IPS भी हैं, ADM रैंक में है, BDO रैंक में है, नेता भी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। मदरसों के बारे में जो धारणा है वो अगर धारणा जो कुछ लोगों की, सबकी नहीं है, कुछ लोगों की, अगर इस तरह का गलत हो तो सरकार उसको प्रोत्साहन क्यों देती। यूपी मान लीजिए, यूपी मदरसों को काफी जो है प्रोत्साहित किया गया, उसको काफी एडेड किया गया, काफी फंड दिया गया। बहुत से अपने हिंदुस्तान में पहले शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, पहले गुरुकुल था और मदरसा था। आपसे नहीं कहा कि मदरसा के बारे में जो धारणा लोगों की है वो वास्तव में, अगर आपको आप चलिए, आप देखिए, अब विजिटर रजिस्टर होगा हमारे पास यहाँ बीर के मदरसे में। आप देखिए उसमें कितने IAS, कितने IPS, कितने राजनेता, चाहे कांग्रेस के रहे हो, चाहे BJP के रहे हो, सभी लोग आए हैं और सभी लोगों ने प्रशंसा किया है। ये अलग बात है कि 2014 में इसको मान्यता मिली हमारे यहाँ के पर्सनल। तो हम अभी भी ये कर रहे हैं कि पूरे बिहार में एक एक मदरसे की जांच कराई जाए, जो मदरसा फर्जी हो उसको हटाया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। जो बीर गांव में जो मदरसा जो चल रहा था बहुत पुराना, अब उसको मान्यता मिल गया है। देखिए, अभी तक तो संस्था ही चला रही है इसको, मदरसे को। अब आप ये देख लीजिए कि उसमें जो शिक्षक हैं उनका तनख्वाह, बच्चों का इलाज, बच्चों के कापी, बच्चों का कलम, बच्चों का कपड़ा, बच्चों का खाना, सब संस्था के द्वारा ही होता है। हमारी ये डिमांड होगी, ये मांग होगी, अनुरोध होगा, विनती होगा सरकार से कि आप इस मदरसे को कम से कम अनुदानित कर लें। अनुदानित करने से फायदा यह होगा कि शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा, संस्था पर लोड कम पड़ेगा, और बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, साइकिल योजना, मिड डे मील, ये सब मिलने लगेगा। अभी तक न मिड डे मील मिलता है, न छात्रवृत्ति मिलती है, न आपको कोई जो योजनाएं चलती हैं सरकार के छात्रों के लिए, उसका कोई लाभ इनको नहीं मिलता इन बच्चों को। उसका कारण बस एक ही कह दिया जाता है कि मदरसा अनुदानित नहीं है। कांग्रेस की बात छोड़िए, राजद ने 15 साल शासन किया, करीब 16वां 17वां साल नीतीश सरकार NDA की भी शासन रहा। लोग शिक्षा के प्रगति के लाख लाख दावा कर रहे हैं, लेकिन मदरसों की हालत तो पूरे बिहार में दयनीय है। अब दयनीय है तब इसके पीछे क्या दोष सिर्फ मुसलमानों का है या मतलब राजनेताओं का है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। बिहार उर्दू शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कईम अंसारी के कहना है कि मैं संस्था से सरकार किसी की भी रहे, मैं 2003 से हूँ, आज 2021 हो गया, या 18 साल से क्या कर रहा था। अब तो वही बताएंगे, इसका जवाब देंगे। 18 साल में तो अगर किया होता तो 2014 से हमारा मदरसा रजिस्टर्ड है, तब तक अनुदानित हो गया होता या पूर्णकालिक हो गया होता। ऐसा तो कुछ लोग नहीं कर सके। राजू जी, हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने की जा रहे हैं। आज भी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डिजिटल भारत से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज भी जात पात से हम लोग गुजर रहे हैं। हम 75 साल में, अब हमारी भी उम्र 50 साल हो गई है, मगर 50 साल में हम ऐसा कोई उपलब्धि नहीं देखे। भाई घोषणा तो डिजिटल इंडिया और क्या क्या बन रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं, इधर मुख्यमंत्री कहते हैं, अच्छी बात है, बनना चाहिए, होना चाहिए, मगर कैसे, यही जाति पाति, हिंदू मुसलमान धर्म ऊंच नीच करके तो नहीं बन पाएंगे। हमारे आज भी डिमांड है, आज भी मांग करेंगे। हम हिंदुस्तान वासी हैं, एक एक लोगों का गणना हो, आर्थिक जनगणना हो। आर्थिक जनगणना से देखा जाए कि वास्तव में कौन गरीब है, जो गरीब है उसके उत्थान के लिए काम किया जाए। हम आज भी उस बात पर कायम हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब